लिखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जी बच्चों, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? एक वायर के अंदर क्या चीज मूव कर रही होती है, क्या चीज फ्लो कर रही होती है जब करंट फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन्स। उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम। ठीक है, बिकॉज किसी को हिंड्रेंस कम मिलती है सराउंडिंग मॉलिक्यूल से, किसी को हिंड्रेंस ज्यादा मिलती है। ठीक है, क्योंकि ये एक रैंडम प्रोसेस है। तो जो उनकी एवरेज आउट वेलोसिटी होगी ना, उन इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज आउट वेलोसिटी होगी, ठीक है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन लिखें, इट इज द averaged out velocity of charge carriers. It is the averaged out velocity of charge carriers. ठीक है, what will be the value of its SI unit? जो वेलोसिटी का SI यूनिट होता है वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी का SI यूनिट भी होगा, ms-1। ठीक है बच्चों, इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेसिक क्वांटिटीज का पता होना चाहिए। एलिमेंट्री चार्ज का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। व्हाट इज एलिमेंट्री चार्ज? चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन और अ प्रोटॉन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज बच्चों? 1.6 into 10 raised power minus 9. यस, 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19, नॉट -9। ये थोड़ी सी करेक्शन कर लें। ठीक है, एक और क्वांटिटी का आपको पता होना चाहिए विच इज कॉल्ड नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी का सिंबल है n। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ही लिख लेते हैं, हेल्पफुल रहेगी आपके लिए आगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, number of free electrons per unit volume। number of free electrons per unit volume। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास ये एक क्यूब है। इसकी सारी की सारी डायमेंशन जो है वो 1 मीटर की हैं। ठीक है, क्यूब इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। इट इज अ क्यूब ऑफ ईच डायमेंशन ऑफ 1 मीटर। what will be the value of its volume? जी बच्चों, हर डायमेंशन हर साइड 1 मीटर की है, इसका वॉल्यूम कितना होगा? जल्दी से बताएं। करवानी होगा। जी 1 मीटर क्यूब ही होगा इसका वॉल्यूम, इतनी मुश्किल बात तो नहीं थी ये। ठीक है, सो दिस क्यूब हैज ईच डायमेंशन ऑफ 1 मीटर। दिस डायमेंशन इज ऑल्सो 1 मीटर। दिस डायमेंशन इज ऑल्सो 1 मीटर। सो इट्स वॉल्यूम विल बी 1 मीटर क्यूब ना। वॉल्यूम इक्वल्स लेंथ क्यूब, लेंथ इज 1 क्यूब इज 1 मीटर क्यूब, right? This much volume is referred as unit volume, right? अब आप मुझे बताएं कि लेट्स सपोज दिस क्यूब इज मेड अप ऑफ आयरन। तो आयरन कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है? कंडक्टर। जी, आयरन इज अ कंडक्टर। तो इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगी या नहीं? होगी सर। डेफिनेटली होगी। तो इसके अंदर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज इट इज अ मैसिव ब्लॉक ऑफ आयरन। ठीक है, हर जगह पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, व्हाट इज नंबर डेंसिटी? जितने इस यूनिट वॉल्यूम में, जितने 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में
ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेक नंबर डेंसिटी, ठीक है। तो नंबर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो इट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होगा नंबर डेंसिटी का? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज अ काउंट, किसी भी चीज के काउंट का यूनिट होता है जी बच्चों। नहीं सर। तो इसका यूनिट 1 होगा। और व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम? सर मीटर क्यूब। जी। तो ओवरऑल यूनिट क्या आएगा नंबर डेंसिटी का? m-3 m-3। जी m-3, ठीक है। सम किसी किसी बुक्स में इसकी जो टर्मिनोलॉजी है उसका नाम चार्ज डेंसिटी भी लिखा हुआ है, ठीक है। जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसकी नंबर डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो बच्चों ये वाली चीज हमें आगे हेल्प आउट करेगी टू फाइंड आउट फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस का पार्ट है, आप लिखे डेरिवेशन। अच्छा बच्चों इसको आप लोगों ने जरा ध्यान से देखना है, आपकी फुल अटेंशन इस वक्त स्क्रीन पे होनी चाहिए। लेट सपोज ये आपका कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है। कंडक्टर इज जनरली अ वायर, ठीक है। आप अज्यूम कर रहे हो ये आपके पास एक स्ट्रेट वायर है। अब आपने मुझे फर्दर बताना है कि वायर की शेप क्या होती है, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखा जाए तो वो किस शेप का होता है? सर्कुलर। जी ये सर्कुलर एरिया होता है। सो आई एम रेफरिंग दिस एरिया एज एरिया ए, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इस वायर को देख रहे हो तो इस वायर में हर जगह पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे ना? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, बिकॉज मेटल है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब देखो लेट सपोज आप कहते हो कि मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट लेना है, सॉरी, कि इस पॉइंट पे अभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इस कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दे विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन। वैसे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हर जगह पे हैं, बट स्पेसिफिकली इस पॉइंट पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दोज विल स्टार्ट मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद वॉल्यूम वी। आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने कभी प्लास्टिक वाले पाइप से वाटरिंग की है, प्लांट्स की वाटरिंग की है या उसको यूज किया है? तो उसमें आपको पानी का जो लेवल है एक सर्टेन पॉइंट पे नजर आ रहा होता है। आपने मुझे बताना है कि आपको वो पानी आगे शिफ्ट होता हुआ नजर आता है, बाहर से ही पाइप से नहीं सर। विजिबल होता है? अगर ट्रांसपेरेंट पाइप हो, स्लाइटली ट्रांसपेरेंट हो, तो पानी आगे जाते जाता शिफ्ट नजर आता है, ठीक है। समटाइम्स ऐसा होता है पानी अगर आपने प्रेशर से पानी थ्रो करना हो तो आप उसके जो ओपन एंड है उसके ऊपर थंब प्लेस कर लेते ताकि वो पानी का एक शावर सा बने, ठीक है। समटाइम्स एयर बबल आ जाता है तो आपको शिफ्ट होता हुआ आगे 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 शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा हो, ठीक है। तो लेट सपोज उस पानी की वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उस एयर बबल की या एयर गैप की वेलोसिटी फाइंड कर लें। बताने की बात ये है कि जैसे वाटर में पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आगे शिफ्ट होता है ना, ठीक है, वैसे ही इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का पूरा वॉल्यूम आगे शिफ्ट होता है। तो लेट सपोज हमने इस पॉइंट को रेफरेंस लिया था, टाइम टी में यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होके इस पॉइंट तक रीच कर गए हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे
वो शिफ्ट हुए बाय हाउ मच लेंथ, लेट्स से बाय लेंथ L in how much time, in time t। ठीक है, यहां से लेके यहां तक शिफ्ट हुए हैं। फॉर दिस होल प्रोसेस टाइम इज इक्वल टू t। तो आप मुझे क्या बता सकते हैं कि कितना वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है इन टाइम t? जी बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का कितना वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है फॉर सिलेंडर? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम? Sir, area into length. यस, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, आपके पास एक्सप्रेशन आ गया V इक्वल्स ए एल। ओके, नाउ टेल मी के 1 मीटर क्यूब में या यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अभी ऊपर पढ़ा है हमने जी। 1 मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दैट क्वांटिटी इज रेफर्ड एज नंबर डेंसिटी। ठीक है, V मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, राइट। तो आपने इतनी वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे? यू विल राइट number of free electrons is equal to n multiply by this much of volume। ठीक है, और ये वॉल्यूम कितना फाइंड आउट किया आपने? n टाइम्स ए एल। अब लेट सपोज ये 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स है, लेट सपोज ये 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स है, इनके ऊपर चार्ज कितना होगा जी? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बच्चों? 1.6 into 10 raised to power minus 19। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा? NaL इलेक्ट्रॉन्स पे। इससे जी मल्टीप्लाई कर दें। जी, इसको एलिमेंट्री चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स को आप Q कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि NaL को एलिमेंट्री चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास चार्ज का एक्सप्रेशन आया Q इक्वल्स NaLe। ठीक है, अब हमने वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस करवाना है। वी हैव द वैल्यू ऑफ लेंथ, वी हैव द वैल्यू ऑफ टाइम। दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन को एक कांस्टेंट फैक्टर से, एक कांस्टेंट क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, एंड दैट क्वांटिटी इज टाइम। चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, और राइट हैंड साइड पे लेंथ के डिनोमिनेटर में मैं टाइम लिख रहा हूं। नाउ टेल मी व्हाट इज द क्वांटिटी चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम? Current. यस, करंट। करंट इज इक्वल टू n एज इट इज आ जाएगा, a एज इट इज आ जाएगा। व्हाट इज दिस क्वांटिटी? लेंथ कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स divided by time। Yes, this quantity is basically v, which is velocity of electrons। और इस velocity का specific name क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और E as it is आ जाएगा। किसी बुक्स में E की जगह Q लिखा हुआ है, वंस अगेन Q का मतलब एलिमेंट्री चार्ज ही है। ठीक है, आपके पास ये वाली इक्वेशन आपको गिवन मिलेगी आपके नोट्स में। ठीक है, आपके पास पेपर में भी ये वाली इक्वेशन, सॉरी पास पेपर में जो डाटा गिवन होता है ना पेपर में, ये वाली इक्वेशन आपको गिवन मिलेगी, राइट। मेक V सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला टू फाइंड फाइनल फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। V इक्वल्स I ओवर NaE। इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन आपको पेपर में गिवन होती है, बट ये डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। In this question, this wire has different cross-sectional areas at different points. At point A, the value of cross-sectional area is A, and at point B, the area is 3 times less, so its value is A by 3. You have to find the value of
drift velocity at point A over drift velocity at point B. ठीक है? We have to find this ratio. Okay, now we have the formula of drift velocity. This formula is drift velocity equals I over NEA. ठीक है? तो जब मैं A के लिए फॉर्मूला लिखूंगा, I will write drift velocity is equal to I over NEA. और जब मैं फॉर्मूला B के लिए लिखूंगा, I will write drift velocity at point B is equal to I over, जी डिनोमिनेटर मुझे बताएं, एक्सप्लेन करें डिनोमिनेटर को किस तरह से कंप्लीट करूंगा। I सर N एरिया चेंज हो जाएगा। NE A over 3 लिखूंगा मैं इसको। ठीक है? अब क्योंकि रेशियो फाइंड करनी है, आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, राइट? जब आप इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो काफी सारे ऐसे वेरिएबल्स हैं जो एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे। करंट इज कांस्टेंट इन सीरीज, करंट करंट से कैंसल आउट हो जाएगा, राइट? नंबर डेंसिटी से कैंसल आउट हो जाएगी बिकॉज थ्रू आउट मटीरियल इज सेम। एलिमेंट्री चार्ज से कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है? और ए से कैंसल आउट हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद drift velocity of A over drift velocity of B equals, बच्चों इस ऊपर वाले न्यूमिनेटर में क्या रह गया है? सारा कुछ तो कैंसल आउट हो गया है, ठीक है? सर 1 रहेगा। जी 1 लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1/3। दिस इज फ्रैक्शन विद इन फ्रैक्शन, ठीक है? तो सबसे पहले ये 3 डिनोमिनेटर में है, इस वाली फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे VA over VB is equal to 1 divided by 3 and this is your final answer. ठीक है? अच्छा, दोबारा से इसको रीचेक करते हैं अपनी करेक्शन के लिए। सर 3 ऊपर नहीं जाएगा? 3 ऊपर क्यों जाएगा? 3 ऊपर आ गया। सर नहीं, फ्रैक्शन के सारे फ्रैक्शन के ऊपर। सारे फ्रैक्शन के ऊपर डायरेक्ट नहीं जाता, 3 उस फ्रैक्शन के ऊपर जाता है जिस जो उससे ऊपर वाली फ्रैक्शन हो, ठीक है? डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, 3 गलत हो जाएगा। इससे ऊपर वाली फ्रैक्शन, ये न्यूमिनेटर पड़ा नहीं हुआ, इससे ऊपर वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है? अच्छा जी सर, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का इशू है, ये तो आपको आना चाहिए। ओके, जहां पे एरिया ज्यादा है वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होनी चाहिए, ठीक है? और जहां पे एरिया नैरो है वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है? ये ऐसे ही है कि पहली वाली रोड ब्रॉड रोड है और सेकंड वाली रोड जो है वो नैरो रोड है, ठीक है? ब्रॉड रोड पे साइमल्टेनियसली ज्यादा कार्स चल सकती है ना, लेट सपोज 1 2 3 कार्स चल सकती है ना, बिकॉज उसमें लेट सपोज 3 लेन्स होंगी, तो कम स्पीड भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट अबाउट नैरो रोड? नैरो रोड में नंबर ऑफ लेन्स इंक्रीज होंगी या डिक्रीज हो जाएंगी? जी बच्चों, नंबर ऑफ लेन्स डिक्रीज हो जाएंगी ना, तो उसकी वजह से जी अपनी सर। कार को अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करना होगा। उतने टाइम में 3 कारें गुजरनी चाहिए, सिंगल लेन है, या डिक्रीज करना होगा या वेलोसिटी को इंक्रीज करना होगा। ट्रैफिक का फ्लो सेम मेंटेन रखने के लिए कार्स को अपनी वेलोसिटीज को 3 टाइम्स इंक्रीज करना होगा, ठीक है? तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी v है तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? 3v होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर हम डायरेक्टली करें va ओवर vb, va इज v, vb इज 3v, vv से कैंसल आउट हो जाएगा। वंस अगेन यहाँ से भी आपका आंसर 1/3 ही आ रहा है, ठीक है? लेकिन आपको एग्जाम में कैलकुलेशन शो करनी होती है, तो मैंने पूरी प्रॉपर कैलकुलेशन
विद फॉर्मूला आपके साथ शेयर कर दिए हैं।